नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी के कानपुर में डीएम हाउस कैंपस में फिल्मी सीन की तरह पुलिस फोर्स ने खुदाई करके महिला के शव का कंकाल बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक जिम ट्रेनर ने महिला का शव बीते जून महीने में ही दफना दिया था, जिसकी वजह से शव में केवल हड्डी ही बची रह गई थी। उसने एक बार फिर से बॉलीवुड की दृश्यम मूवी की याद दिला दी। पुलिस के अनुसार आरोपी विमल सोनी ने बताया कि उसे ऐसा करने का आइडिया दृश्यम फिल्म देखकर आया था। महिला की हत्या करने के बाद जब आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा तो उसे दृश्यम मूवी की याद आ गई, जहां पर अजय देवगन शव को निर्माणाधीन पुलिस थाने के अंदर ही गाड़ देता है। आरोपी का डीएम कंपाउंड में कई सालों से आना जाना था, तो उसने भी एकता की बॉडी को वहीं दफनाने करने की तरकीब जो है वो बनाई, जिससे कि किसी को यह विश्वास ना हो कि भला डीएम आवास में कोई हत्या करके बॉडी कैसे छिपा सकता है। कल जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है जहां पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहां उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहां डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं घनश्याम। पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह से यहाँ पर जांच पड़ताल की गई थी, डीएम आवास में कोई हत्या करके बॉडी कैसे छिपा सकता है। कहीं ना कहीं एक मोटिवेट यहाँ पर मूवी को देखते हुए ये आरोपी यहाँ पर नजर आया। देखिए, हत्या भी पूरी तरीके से फिल्मी है और हत्या का कारण भी फिल्मी बताया जा रहा है और जो तरीका अपनाया गया हत्या करने के बाद वो भी पूरी तरीके से फिल्मी है, लेकिन कहानी बिल्कुल सही भी है। दरअसल कानपुर के डीएम कंपाउंड के अंदर शनिवार की देर शाम को जब वहां पे खुदाई की गई तो वहां पे एक महिला का नरकंकाल मिला। क्योंकि जो शव था वो इतना पुराना था, लगभग 4 महीने पुराना था। ऐसे में शव पूरी तरीके से छत विक्षिप्त हो गया था, उसके बॉडी पूरी तरीके से गल गई थी, उसका सिर्फ कंकाल बचा था, कुछ कपड़े बचे थे और उसके बाल बचे थे, जिससे यह शिनाख्त हो पाया कि वो कोई और नहीं, एकता गुप्ता है। एकता गुप्ता जो 24 जून को जिम के लिए सुबह 5:30 बजे जाती है, उसके बाद गायब हो जाती है और उसके पति जो कारोबारी पति राहुल गुप्ता लगातार उसको ढूंढने के लिए तमाम कवायद करते हैं, लेकिन कहीं पर भी सफलता हासिल नहीं होती है। मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, खोजबीन की जाती है। खोजबीन के बाद ये पता चलता है कि जिम जाते हुए जो तस्वीरें सामने आ रही है, उस तस्वीरों में जिम जाते वक्त तो सामने आ रही है, लेकिन जिम से आते वक्त की सामने नहीं आ रही है। शक की सुई जिम ट्रेनर पे जाता है, क्योंकि जब जांच का दायरा बढ़ता है तो जांच के दायरे में यह पता चलता है कि जिम ट्रेनर भी वहां से गायब है। जाहिर बात है कि जो पुलिस है, पुलिस एक नया एंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के एंगल से जांच शुरू करती है, जिसमें विमल सोनी जो जिम ट्रेनर होता है वो भी गायब होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसके जो परिजन है, जो राहुल गुप्ता है जिसकी पत्नी एकता गुप्ता की हत्या की गई, उनको तनिक भी ये अंदाजा नहीं था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनकी पत्नी कर सकती है, क्योंकि उनके 2 बच्चे भी थे और वो परिवार में बेहद खुश भी थी। लेकिन जब मामला तब पेचीदा हुआ जब काफी मशक्कत के बाद 4 महीने के बाद जो जिम ट्रेनर है विमल सोनी, उसकी गिरफ्तारी होती है। इसके पहले जो विमल सोनी जो जिम ट्रेनर है वो तमाम जगहों पे जाता है। यहाँ पे हत्या करने के बाद बकौल जो वो बयान पुलिस को दिया है, अगर उन पुलिस के दिए गए बयान को सही माने तो सबसे पहले हत्या करके दफनाता है। दफना करके वो झकरकट्टी जो बस स्टैंड है, झकरकट्टी बस स्टैंड पे अपने भतीजे से कपड़ा मंगवा करके कपड़ा चेंज करता है। पंजाब जाता है, वहां पे वेटर का काम करता है। तमाम जगहों पे जा करके वो अपने आप को छुपाता है, अपनी रिश्तेदारी में जाता है। लेकिन कुछ ही दिन पहले वो वापस जब कानपुर लौटा तो पुलिस की निगाहें पहले से चढ़ी हुई थी। कई टीमें कई राज्यों में छानबीन कर रही थी, उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार करके पूछताछ करती है तो वो सबसे पहले बताता है कि उसी ने हत्या की है, लेकिन हत्या करके जो डेड बॉडी है उसे गंगा बैराज से उसको फेंक दिया है। जब गंगा बैराज से फेंकने की बात कहता है तो पुलिस वहां पे जाती है और गंगा में काफी जो है गोताखोरों के मदद से बॉडी
की खोजबीन की जाती है। जब घंटों तक खोजबीन के बाद बॉडी नहीं मिलती है तो कड़ाई से पूछताछ की जाती है। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद वो बताता है कि जो डेड बॉडी है उसको हमने गंगा में नहीं फेंका था, बल्कि हमने डीएम कंपाउंड में 7 फीट का गड्ढा खोद करके वहीं पे उसे दफना दिया है। पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। हाथ पांव भी क्यों ना फूले, क्योंकि उसका जो बयान है वो काफी सख्ते में डालने वाला था, चौंकाने वाला था कि आखिरकार डीएम कंपाउंड में 7 फीट का गड्ढा खोद करके एक लाश को कैसे दफनाया जा सकता है। पुलिस को अंदाजा भी नहीं था, लेकिन ये हकीकत पता चला जब शनिवार की देर रात पुलिस कर्मियों की टीम उसको लेकर के गई और डीएम कंपाउंड में वहां पे गड्ढा खोदना शुरू किया तो वहीं पे नरकंकाल मिला। नरकंकाल के बाद उसके पति जो एकता गुप्ता के पति राहुल गुप्ता को बुलाया गया और राहुल गुप्ता को ने वहां पे कपड़े और उसके बाल से शिनाख्त किया कि हाँ वो वही पत्नी है, उसी की पत्नी है। अब यह मामला पूरी तरीके से साफ हो गया और इस बार जो अपराधी है, आरोपी है, जो हत्यारा है, वो आरोपी हत्यारे का बयान सही निकलता है। बाद में पुलिस ये साफ तौर पे इस मामले में 2 बयान सामने आते हैं। 2 बयान में एक पक्ष पुलिस का आता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते ये सब हत्या हुई है। दूसरी तरफ जो एकता गुप्ता के पति राहुल गुप्ता है वो पैसे के लिए या फिर धनुगाही के लिए किडनैपिंग का मामला बताते हैं। अब ये 2 पक्षों का अगर माने तो एक पक्ष ये कहता है कि उनकी पत्नी यानी एकता गुप्ता के पति कहते हैं कि उनकी पत्नी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कैरेक्टर लेस हो सकती है। जो कार मिला है उस कार में रस्सियां मिली हैं, किडनैपिंग करने के वो सारे साक्ष्य सबूत मिले हैं, जिससे हिसाब पता चलता है। तो जो जिम ट्रेनर है उसने पैसों के लिए उनका अपहरण किया, उसके बाद हत्या कर दिया। पुलिस ने कहा है कि पूछताछ में भी यह पता चला है कि जो एकता गुप्ता है, एकता गुप्ता की पिछले 1 साल से जिम ट्रेनर बिमल सोनी के साथ उसका अवैध संबंध था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और बिमल सोनी का हाल ही में शादी तय हो गया था, जिसके बाद तिलक भी हो गई थी। तिलक के बाद एकता गुप्ता विरोध दर्ज कराने लगती है और 24 तारीख के सुबह दरमियान जिम के बाद उसके कार में जाकर के बैठ जाती है और लगती है लड़ाई करने। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिमल सोनी को जो तिलक हुआ था उससे वो काफी नाराज थी और बिमल ये चाहती थी कि बिमल सोनी तिलक के बाद शादी ना करे, जिसके बाद वो काफी तूतूमय में होती है, झगड़ा होता है और उस झगड़े में जो जिम ट्रेनर बिमल सोनी होता है वो एक घूंसा उनके गले पे मार देता है, जिसके बाद वो ऑन स्पॉट बेहोश हो जाती हैं। काफी देर बाद उसे पता चलता है, उसे लगता है कि वो जिंदा हो जाएंगी, बेहोश है। कुछ ही देर बाद उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन उसे पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। जब मौत हो जाती है तो पूरे कानपुर में कार में उस डेड बॉडी को लेकर के घूमता है। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आती है तो ये आता है, उसे याद आता है टीवी की दुनिया का दृश्यम का वो सीन, जिस सीन में अजय देवगन एक निर्माणाधीन थाने में वो जाकर के अपने हत्या करके जब वो डेड बॉडी वहां पे दफना दिया था तो किसी को नहीं पता था। तो उसी सीन को याद करते हुए जिम ट्रेनर को लगा कि हमारे लिए सबसे मुफीद तो डीएम कंपाउंड है, जहां पे बॉडी को अगर दफन कर देते हैं तो पुलिस क्या किसी को भी ये शक सुबह भी नहीं होगा कि डीएम कंपाउंड में वो किसी को दफना सकता है। और अगर बॉडी नहीं मिली और कमोबेश अगर हम पकड़े भी जाते हैं, बॉडी का मिला नहीं, शिनाख्त नहीं हुआ, तो अगर पकड़े जाने के बाद भी छूटने के कई सारे रास्ते मिलेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि टीवी की दुनिया अलग होती है, थ्रिलर अलग होती है और हकीकत की दुनिया अलग होती है। और हकीकत में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो दृश्यम का उस सीन को याद करते उसने बताया कि दोनों फिल्मों के दोनों कड़ी को, यानी दृश्यम फर्स्ट और दृश्यम सेकंड, दोनों को उसने करीब से देखा था, कई बार रिपीट करके देखा था। और जब उसको हत्या करके दफनाना था फिर से एक बार देखा और उसके बाद डीएम कंपाउंड में जाकर के उसे दफना दिया। अब उस मामले में अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से जांच होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि डीएम कंपाउंड तक हत्यारा पहुंचा कैसे। इतने बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि मूवी को देखकर इस वारदात को जो है घनश्याम अंजाम दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पकड़े जाने पर आरोपी ने यहाँ पर कबूल किया, इस तरह से उसने जो घटना को अंजाम दिया गया था वो सारी बातें उसने पुलिस के सामने कबूल की।